हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक सो आप सभी अच्छे होंगे। ओके, तो जैसा कि आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1। आपने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ देखा कि किस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सारे पार्ट्स सब्स्टिट्यूशन मेथड से किए। अब क्वेश्चन 2 जो है आज हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 क्या है? सॉल्व 2x + 3y = 11 and 2x minus 4y = -24, and hence find the value of m for which y = mx + 3। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ देखिए क्या बोला गया है कि सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x minus 4y = -24। वैसे ही हमारे पास दो इक्वेशन दी गई है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और m की वैल्यू हमने फाइंड करना है, जबकि y दिया है mx + 3। ओके, तो यहाँ पर जो है m की वैल्यू यहाँ पर पूछी गई है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो सॉल्व हमने वैसे ही करना जैसे हम करते आए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। उससे हमने x y जो भी है x और y की वैल्यू वैसे ही फाइंड कर लेनी है। जब x और y की वैल्यू आएगी तो उन वैल्यूज को हमने इस वाले इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको क्वेश्चन है 2x + 3y = 11। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एंड सेकेंडली 2x minus 4y = -24। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2। वैसे ही जैसे करते आए हैं अभी तक वैसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे सर, आपको जैसे कि सिखाया गया है क्वेश्चन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। 2x + 3y = 11। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x यहाँ पर चल जाएगा 11 - 3y। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 - 3y/2। इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इतना तो तुमने पहले भी किया, आपको सब कुछ पता है। अब हमने क्या करना है, वैसे ही करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 × x की जगह लिख दिया हमने 11 - 3y/2 -4y = -24। ओके, आपने प्लस और माइनस का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक प्लस या एक माइनस की गलती आपने की तो इट मीन्स दैट आपने पूरा क्वेश्चन बर्बाद कर दिया, पूरा सब कुछ खो दिया जो आपने सीखा था। ठीक है, तो बहुत ही आराम से करना है क्वेश्चन को सॉल्व, बहुत ही अच्छे तरीके से प्लस और माइनस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गए। यहाँ पे क्या बच गया, 11 - 3y - 4y = -24। माइनस माइनस प्लस 3y + 4y कितना होता है, -7y = यहाँ पर -24 था, यहाँ से 11 गया तो ये भी माइनस का हो गया, -11। ओके, इससे आगे यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, -7y = -24 - 11। तो अब इसको प्लस करेंगे, -24 - 11 माइनस माइनस प्लस 24 और 11 कितना है, -35। -7y = -24, ये इसको प्लस करेंगे तो -35 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y = 35/7 एंड 7 5 से 35 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ठीक है, ओके डन। सबको पता लग गया इतना, तो इसको ध्यान में रखते हुए आपने सब कुछ ऐसे ही करना है। अब पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 में हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, यहाँ पे देख रहे होंगे आप, x = 11 - 3y/2। तो इसकी जगह पुट कर देंगे, क्या आएगा, x = 11 - 3y की जगह 5/2। x = 11 - 3 - 15/2। तो x कितना आ गया, 15 में से 11 गए, 11 और 4 15, तो -4/2। तो 2 1 2, 2 2 4। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। समझा की बात, y 5 आ गया और x की वैल्यू -2। अब क्या करना है, हमारे को क्वेश्चन में बोला गया है कि m की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पुट x और y इन इक्वेशन नंबर, चलो इसको कुछ मान लेते हैं या फिर ऐसे लिख लेंगे, पुट वैल्यू ऑफ
x and y in y is equal टू mx प्लस 3। तो इसमें पुट कर देंगे, y की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, x की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे प्लस 3 आ गया। अब 3 को इधर ले आओ तो 5 इधर प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, 5 - 3 इज इक्वल टू m इंटू 2 - 2m। ठीक है, 5 - 3 कितना आ गया 2, इधर से -2 इधर आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू m, 2 से 2 कैंसिल, m की वैल्यू कितनी आ गई 2 × 2 2 × 2 तो m आ गया -1। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी आ गई -1। ओके, तो आई थिंक सो आपको सबको समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीका है, वही करना है हमने। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको पहले सॉल्व किया, उसी तरह से x और y की वैल्यू निकाल दी जैसे हम करते आए अभी तक। और आगे हमने क्या किया, लास्ट में हमने पुट कर दी वैल्यू y इक्वल टू mx प्लस 3, y और x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, यहाँ से m की वैल्यू हमने फाइंड कर ली -1। ओके, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। थैंक यू।